चीज को, कोई भी वेक्टर होता है उसको मूव करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इस तरह से मूव करते हो कि ना उसकी मैग्नीट्यूड से चेंज होती है और ना ही उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। जो आपके पास रूल फॉर पैरेललोग्राम है उसके अंदर आप ये देखो कि आप वेक्टर को पैरेलल ड्रॉ करते हो। इसके अंदर आप ये इस जो मेथड है ट्रांसलेशन है, इसके अंदर आप ये देखो कि आपके पास जो v है और ये w है, आप क्या करते हो कि v को ऐसे मूव करके कहाँ पे ले आते हो, u की तरफ ले आओ, w की तरफ ले आओ, या w को इस तरह से मूव करो कि वो v की तरफ चले जाए, इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो, कोइंसाइड हो, और वो क्या हो जाएगा v प्लस w जो है वो हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो दो मेथड जो मैंने आप लोगों को पहले करवाई हैं उसके अंदर आपके पास एक लीनियर ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि लीनियर ट्रांसलेशन क्या होती है कि आप एक चीज को इस तरह से मूव करते हो कि आपके पास क्या हो कि आपके पास उसकी ना डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, उसको लीनियर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आपने ये दोनों जो मेथड अभी किए हैं उसके अंदर एक तरह से आप लीनियर ट्रांसलेशन का जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हो कि आप एक चीज को मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हो, लेकिन ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो वो मुझसे पूछ ले। आगे चलूं? जी आसिम बोलो। मैम इनमें जो बी और डब्ल्यू को ऐड करना है, इनकी मैग्नीट्यूड को ऐड करना है हमने। हाँ, तुम ऐड तो मैग्नीट्यूड, अब ये देखो कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर 2+3 है तो आप जब उसको इस तरह से मूव करते हो तो आपके पास वैसे स्केलर के अंदर ऐड करोगे ना 2+3 तो वो 5 आता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब वेक्टर्स के अंदर आप जब ऐसे मूव करोगे ना, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपके पास 5 आंसर नहीं आएगा। आपके पास वो देखो कि जब आप प्रॉपरली उसको स्केल से ड्रॉ करके करोगे ना तो उसके लिहाज से जो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आएगी वो स्केल के लिहाज से आपने उसकी चेक करोगे कि उसकी क्या मैग्नीट्यूड बनती है। जैसे आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, अगर फॉर एग्जांपल ये तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना, अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल तब तो आप यूज कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, देखो एक v है और एक w है, आप जब इसको प्रॉपरली जब स्केल से और ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आप जब इस तरह से लीनियर ट्रांसलेशन करोगे सारा, और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपने जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो वो आपके पास क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर w की मैग्नीट्यूड 2 है और v की मैग्नीट्यूड 3 है तो आप ये देखो कि अब इन दोनों वेक्टर्स को जब सम करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन तो आपको एरो से पता चलेगी और मैग्नीट्यूड क्या पता चलेगी, फिर आप स्केल से मैयर करोगे कि आप जब आप वेक्टर्स के अंदर एडिशन करोगे तो दोनों वेक्टर्स की एडिशन की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगी, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे स्केलर एडिशन होता है आपको 2+3 5 के इक्वल है, तो वेक्टर्स के अंदर 2+3 5 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हुआ है कि नहीं? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास एक तरह से आप उसके ना वेक्टर एडिशन ही यूज करते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक जो है ना चीज उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है कि आपने पहले क्या लेना पड़ता है, वेक्टर का जो भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, जो जिसके साथ यानी एक वेक्टर से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से इसको जो जो नंबर वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसका आपने क्या लेना होता है, नेगेटिव वेक्टर लेना होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उन दो वेक्टर्स का नेगेटिव, एक वेक्टर है आपने अगर उसका नेगेटिव वेक्टर लेना है तो वो क्या होगा कि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जैसे एक वेक्टर मैं ये ऐसे ड्रॉ करती हूँ कि ये आपके पास क्या है, एक W वेक्टर है, ठीक, इसका आपने W है और साथ आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक U वेक्टर है, ठीक, आपने क्या करना है, W माइनस U करना है। तो आप किस तरह से करोगे कि पहले जो U जिसमें जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है आप उसका क्या लोगे, नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, -U, और वो किसके इक्वल होगा, इसकी ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी।
बाकी इसके ऊपर आपने रूल हेड टू टेल अप्लाई करना है या पैरेललोग्राम यूज करना है, दोनों में से कोई भी चीज यूज करते हुए आप इसकी सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हो। लेकिन एक काम उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखे a माइनस बी है, तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस नेगेटिव ऑफ b। इसी तरीके से जब वेक्टर्स की बात होगी तो क्या होगा, w माइनस बी है तो w प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ u, और आपने बस सिंपल एडिशन वाले रूल्स ही अप्लाई करने हैं और उसी से आप लोगों को क्या पता चलेगा, इसका जो है वो रिजल्ट जो है आप लोग कैलकुलेट वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे v w माइनस वी है तो क्या है, w प्लस और साथ क्या किया हुआ है, माइनस v किया हुआ है। सबसे पहले क्या, आपके पास दो वेक्टर्स हैं v और w, दो वेक्टर्स थे। सबसे पहले क्या माइनस v करना था, तो जो वेक्टर v है ये इसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया माइनस v। जब नेगेटिव वेक्टर ले लिया तो उसके बाद आप जैसे भी रूल्स ऑफ एडिशन हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे और वो रूल्स अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हो, v जो है ना, सो w माइनस v जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है वेक्टर्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स की क्या है कि आप वेक्टर्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आप जब स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि उसकी, अगर तो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई से उसकी मैग्नीट्यूड अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो डबल हो जाएगी, 3 से कर रहे होगे तो उसकी मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो एज इट इज ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव फैक्टर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे उसके बाद क्या फर्क आएगा कि उसकी तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी होगी, 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर वो पहले जो है ना अपर डायरेक्शन में था तो जब आप उसको नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। उसकी जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ पे भी फर्क पड़ेगा और उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर क्या, अगर आप उसको किसी के, अगर आपके पास 0 है तो जब आप किसी भी 0 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 0 वेक्टर बन जाएगा। यानी अगर आपके पास एक वेक्टर एक के है, आपके पास के कोई भी नॉन जीरो स्केलर नंबर है तो वो क्या आएगा, आपके पास प्रोडक्ट जो आएगी वो वी और के को मल्टीप्लाई वो कितने टाइम्स आ जाएगी। लेकिन अगर के आपके पास 0 है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 वेक्टर जो है वो आ जाएगा। जहाँ के अगर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगी लेकिन लेंथ जो होगी वो उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पैरेलल एंड कोलिनियर। अच्छा, मुझे वैसे कोई बताएगा कि पैरेलल का मतलब क्या होता है और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स के को छोड़ के वैसे पैरेलल और कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? मैम पैरेलल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, लेकिन कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर। हम्म जैसे दो आदमी चल रहे हों, एक साथ चल रहे हों एक ही डायरेक्शन में, तो वो पैरेलल चल रहे हैं। डायरेक्शन में भी ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन सही। वो जो है ना उनके दरमियान, मतलब अगर दो लाइंस ड्रॉ की जाएं तो हम्म हमेशा उनके दरमियान फासला जो है इक्वल ही रहेगा, सही। डायरेक्शन जिस तरफ मर्जी हो सकती है। और जो कोलिनियर होता है वो एक ही लाइन पर होता है। हाँ, पैरेलल का मतलब क्या है कि दो चीजें हैं एक साथ चल रही हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और डिस्टेंस दोनों का हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर, यानी आपके पास कोलिनियर का मतलब होता है एक ही, को का मतलब एक, यानी एक ही लाइन के ऊपर क्या है, दोनों वेक्टर्स हैं। आपके पास जब आप इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर बात करते हो तो पैरेलल और कोलिनियर को वो सेम ही लेते हैं, क्योंकि जब आप वैसे अगर एक बात करते हो कि आपके पास दो चीजें पैरेलल हैं तो आपके पास उसको आप किस तरह से ड्रॉ करते हो,
आपके पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, ये दोनों क्या है, पैरेलल। इन दोनों का जब भी ये कहीं पे भी आगे मूव करते रहेंगे, इन्होंने एक दूसरे के साथ कभी भी कंसाइड इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं करनी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब आप ये देखोगे कोलिनियर का मतलब क्या है कि अगर ये u है और ये w है, कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स u और w दोनों क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं, ठीक, एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो आप इसको क्या बोलते हो कि ये क्या है, कोलिनियर है। अब इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है जो भी, लेकिन ये क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर, तो आप इसको क्या बोलते हो, कोलिनियर बोलते हो। आप ये देखो कि जब आप वेक्टर्स के अंदर बात करते हो तो आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ ये कोलिनियर है या पैरेलल हैं, तो इन दोनों को क्या, आप ये देखो जब लीनियर ट्रांसलेशन करोगे, ये मूव करके जब इसके ऊपर आएगा तो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, यानी ये नहीं कह सकते कि ये इसके साथ कोई इंटरसेक्ट कर लेगा या कुछ हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, एक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी कोलिनियर वेक्टर इन दोनों को अलग अलग करोगे तो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पैरेलल ही जो है ये बन जाएंगे। तो वेक्टर्स के अंदर आप जब पैरेलल और कोलिनियर का जब कॉन्सेप्ट लोगे तो वो दोनों क्या लेते हैं, वो एक ही जैसा लेते हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंस उन दोनों को नहीं लेता। वैसे जनरली लिंग्विस्टिक्स के अंदर का बात करते हो तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से टर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन उसके अंदर जब वेक्टर्स के अंदर बात करोगे तो ये दोनों चीजें, इन दोनों टर्म्स को आप इक्विवेलेंट एक दूसरे के यूज कर सकते हो। पैरेलल को आप कोलिनियर भी कह सकते हो, कोलिनियर को पैरेलल भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स, जिसको आप कहते हो एसोसिएशन लॉ ऑफ फॉर एडिशन। यानी आपने अगर 2-3 वेक्टर्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हो, तो आप किसी भी ऑर्डर के अंदर उनको ऐड करो। जैसे आपके पास जो है ना कम्यूटेटिव लॉ है कि आप दो वेक्टर्स को u प्लस वी करो तो वो v प्लस यू के इक्वल ही होगा। इसी तरीके से जब एसोसिएशन लॉ फॉर एडिशन है, इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, आप उसको किसी भी ऑर्डर के अंदर ऐड करोगे तो इन तीनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी ये नहीं आएगा कि आपके कहो कि अगर ऑर्डर सेम कर रिजल्ट चेंज करोगे तो इससे आपके रिजल्ट के ऊपर भी कोई चेंज आएगा, तो ऐसा कोई चेंज नहीं आता। ऑर्डर को चेंज करने से उसके रिजल्ट के ऊपर कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता है। अच्छा, ये खत्म होने लगी है मीटिंग।